नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की हम एक जजमेंट्स हैं कुछ आपके समक्ष लेकर आए हैं। 9 दिसंबर 2022 को कुछ जजमेंट्स आई थी। तो एक जजमेंट है ये न्यूट्रल साइटेशन 200 ऑफ DHC 500005457 की एक जजमेंट थी जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा एंड अदर जो अपीलेंट हैं और जो रिस्पोंडेंट्स हैं, 2 LPA हैं, फाइल की गई थी और दोनों क्रॉस है LPA हैं। और इसमें देखिए हुआ क्या था, डबल बेंच ने ये जजमेंट दी है और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है बैंक है, उन्होंने एक LPA फाइल किया था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सिंगल जज, ऑर्डर के अगेंस्ट में, सिंगल ऑनरेबल जज के जो ऑर्डर के अगेंस्ट में, जिसमें रिट पिटीशन जो थी रिस्पोंडेंट द्वारा फाइल की गई रिट पिटीशन को अलाउ कर दिया था। तो LPA में कई जो ग्राउंड्स हैं वो उठाए गए थे और यहाँ पर हुआ क्या था कि एक जो रिस्पोंडेंट है और उनको एक्सीडेंटल उनको पर एक जो है साइनिंग बोर्ड है बैंक का, वो गिर गया था सिर पे, उन पर इंजरीज आई थी और हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था और बाद में काफ़ी वो इंजरीज जो है उनके लिए फैटल हुई थी। और बाद में जो ऑनरेबल सिंगल जज के जो ऑर्डर ने जो है रिस्पोंडेंट को जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है जो रिट पिटिशनर थे, एक्चुअली में जो रिट पिटिशनर उनको रिलीफ दे दिया था। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर बैंक ने LPA लेटर पेटेंट अपील है वो फाइल की थी और साथ ही में अब जो रिट पिटिशनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने भी आगे एक LPA फाइल की थी। तो अब जो बैंक की जो LPA थी उसमें ग्राउंड से उठाए गए थे कि जो साइनिंग बोर्ड है वो एक एडवर्टाइजमेंट नहीं था और 143 दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वो परमिशन की जरूरत नहीं है और यहाँ पर ये एक्ट ऑफ गॉड था। और क्योंकि हाई वेलोसिटी जो विंड्स हैं वो चली थी तो उसकी वजह से जो है बोर्ड है वो सिर पे गिर गया था और इंजरी आ गई थी उनको। तो और यहाँ पर बताया कि एक डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लिक्विडेटर है जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसे कहते हैं यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन दोनों कंटेंशन होने के बाद माननीय जो LPA बेंच थी, डिविजनल बेंच थी ऑनरेबल हाई कोर्ट की, उन्होंने जो है बैंक की सारी कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया और LPA को जो है वो अलाउ कर दिया। और साथ में जो क्रॉस LPA थी उसमें भी जो रिस्पोंडेंट हैं उनके जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं वो जो एक्चुअली रिट पिटिशनर है उन्होंने जो इंटरेस्ट है उसके लिए अपनी प्रेयर लगाई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो प्रेयर जो इंटरेस्ट की जो बात है इन्होंने कोई अमेंडमेंट अपनी रिट पिटिशन में नहीं दी थी तो इसलिए यहाँ पर उनको ये रिलीफ नहीं मिल सकता है। जो अमाउंट थी वो लैक्स में थी, 18-19 लैक्स थी, जो हम जजमेंट देखेंगे उसी में बता पाएंगे कितना था। और यहाँ पर माननीय जो दिल्ली उच्च न्यायालय है उन्होंने एक एनालिसिस किया था और ये पाया कि जो सेक्शन 143 दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है वो अगर परमिशन नहीं भी ली जाती है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर तो वो जो बैंक की अपनी जो लायबिलिटी से वो बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी वो उनकी एक ड्यूटी होती है केयर टुवर्ड्स दी जो पासर बायर्स हैं, जब भी कोई बोर्ड लगाते हैं तो उनकी ड्यूटी होती है केयर बाय, और वहाँ पर एक ब्रीच हुई है ड्यूटी को और उसकी वजह से इंजरी हुई है और इसलिए जो डिफेंडेंट हैं उनको जो है लायबल हैं वो पे द डैमेजेस। और उनको पता होना चाहिए कि जो हाई वेलोसिटी विंड्स का जो उन्होंने बताया कि एक्ट ऑफ गॉड है, क्या उन्होंने बताया कि हाई वेलोसिटी विंड्स दिल्ली में हर साल आती हैं मई में, तो एक रेगुलर फीचर है। तो ये बात बैंक को भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पर रेस्ट इप्सा लिक्विडेटर है उसके जो प्रिंसिपल है वो सिक्योरली अप्लाई करते हैं, तो बैंक ने जो है वो कमिटेड किया टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स को देख लेते हैं क्योंकि लेंथी जजमेंट है 43 पेजेस के। तो यहाँ पर यही कंटेंशन उन्होंने उठाए थे और ये फैक्ट्स को अगर हम देखेंगे तो ये बताया था कि FIR भी रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन वहाँ से बैंक के जो मैनेजर हैं उनके वो एक्विटल हो गया था उनका।
337 338 आईपीसी के अंदर लगाया गया था। और बाद में 2 इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस भी लगाई थी, कॉपी ऑफ ऑर्डर भी लगाई थी, लेकिन उसमें भी जो रिट पिटीशन जब थी उसमें उनको रिलीफ नहीं मिला था। अब काउंसिल्स ने अपने अपने सबमिशंस दिए थे और उसके बाद जो एनालिसिस किया कोर्ट ने, और एनालिसिस करने के बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें सारे जजमेंट्स पर रिलायंस किया और जो जो ग्राउंड्स थे वो बताया कि देखिए यहाँ पर ये बताया कि पब्लिक पाथवेज है, पैसिव बायस है, तो लॉज जो प्रिज्यूम करता है कि ऑनर ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्डिंग है वो जो बनाते हैं पाथवे और पासिव बायस में, उनकी ड्यूटी होती है ऑफ केयर टू द पासिव बायस, जो पीरियडिकली इंस्पेक्ट करना चाहिए और मेंटेन करने चाहिए सब स्ट्रक्चर को। ऑब्जेक्ट्स ये हैं कि जो स्ट्रक्चर्स के साथ लगाया जाता है मतलब बातें होनी चाहिए टू सच स्ट्रक्चर, अगर पीरियडिकली इंस्पेक्ट नहीं किया जाएगा तो उससे इंजरी हो सकती है। और इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट और उनके एजेंट हैं लायबल हैं अंडर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। और ये यहाँ पे पाते हैं कि बैंक जो है गिल्टी है टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, और साइन बोर्ड जो है रिट पिटिशनर के ऊपर सिर पे गिरा था, सीवियर इंजरीज हुई थी जो डिस्प्यूटेड नहीं है, लेकिन कोई एवर्मेंट नहीं है काउंटर एफिडेविट में बैंक अपील में कि बैंक ने एक मेंटेनेंस और सुपरविजन जो है वो की थी, जिस कॉन्ट्रैक्ट जिसका डिस्प्ले बोर्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया था, लेकिन कहा कि कोई डिफेंस भी नहीं लिया गया कि बैंक ने कि उन्होंने पीरियडिकली इंस्पेक्शन की थी ऑफ द साइन बोर्ड। और डिसीज पिटिशनर थे वो एक पासर बाय थे और जिनको एक्सीडेंट हुआ था, और उसके क्योंकि वो अपना राइट टू द पासेज जो है पब्लिक पाथवे पे वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो जहाँ और विच अबिटेड द बिल्डिंग इन विच द हाउस वाज सिचुएटेड। तो यहाँ पे एक एरर की मतलब यहाँ पर एक नेग्लिजेंसी बनती है बैंक की। और दूसरा बताया था साइन इन बोर्ड के ऊपर कहा कि एडवर्टाइजमेंट नहीं थी और ये रिटर्न परमिशन जो है कमिश्नर की नहीं ली थी, और आर्गुमेंट जो एडवांस किए थे 143 दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है वो यहाँ पर नहीं बनते हैं कि इसके कि अगर वो कह रहे हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं थी उनकी, वह सिर्फ डिस्प्ले था। तो यहाँ पर ये बताया था कि कैनॉट बी सेड कि जो एवरी साइन बोर्ड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द विद इन द प्रीव्यू ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द दिल्ली म्यूनिसिपल एक्ट। और अगर हम प्रिज्यूम भी कर लेते हैं, इवन वी अज्यूम्ड कि जो बैंक जो है वो उनको परमिशन की जरूरत नहीं थी, तभी वो अपनी जो नेग्लिजेंस जो हुई है उससे अपने अब्सॉल्व नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर ड्यूटी ऑफ केयर थी टुवर्ड्स हिम और कॉन्ट्रैक्ट था पार्टीज का, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है जिसकी वजह से उनको डैमेजेस पे करने चाहिए। और हाई वेलोसिटी विंड्स के ऊपर बताया कि हाई वेलोसिटी विंड्स हर दिल्ली में हर साल आती है, रेगुलर फीचर है, तो उसको इसमें और भी बैंक को सतर्क होना चाहिए था। और जो पासर बायस हैं उनको हार्म हो सकता है, इसलिए हाई वेलोसिटी विंड्स चलती हैं, इसकी वजह से उनको थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए था, यहाँ पर यही बताया। और डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम रेस इप्सा लिक्वेटर है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यहाँ पर क्लियरली अप्लाई करती हैं, और कॉन्ट्रेरी टू द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, और जो यहाँ पे पता पाया जाता है कि जो बैंक है वो एक गिल्टी है टू दी नेग्लिजेंसी का लिए वो गिल्टी है। तो ये सारे जो दूसरा ग्राउंड बताया था कि जो दूसरे हॉस्पिटल में भी लगाया था, तो इलाज कर रहे थे डिफरेंट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि ये एक सब्सटेंशियल लिंकेज था है, जो इंजरी सफर की गई थी और ट्रीटमेंट लिया गया था। तो बैंक ने कोई ऐसा मटेरियल नहीं प्लेस किया जिससे डिमॉन्स्ट्रेट होगा कि ये जो पिटिशनर है, जो रिट पिटिशनर है, वो प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट से ग्रस्त थे। तो ऐसा कोई मटेरियल नहीं लिया, ऐसे वेगली बोलना सफिशिएंट नहीं होता है। तो इस ग्राउंड पे देखते हुए इतनी लेंथी जजमेंट है, और इस ग्राउंड को देखते हुए जो एलपीए को खारिज कर दिया और क्रॉस अपील को भी खारिज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरेस्ट के लिए बात की थी, वो कहा था कि ऐसा इंटरेस्ट की जो बात है आर्ग्यू नहीं किया गया था, तो ना ही कोई अवर्मेंट की गई थी जिसकी वजह से रिलीज भी मिले। तो यहाँ पर कोई हम नहीं पाते हैं कि कोई मटेरियल एरर की गई है जजमेंट में। तो 18 लाख कुछ अमाउंट था यहाँ पर बताया गया, जो कि एलपीए मतलब जो डिपॉजिट किया गया था, तो 18 लाख समथिंग था, 9,244 जो रजिस्ट्री में डिपॉजिट किया गया था। और बैंक की अपील फेल हो गई है, इसलिए रजिस्ट्री जो डायरेक्ट करे अमाउंट टू दी with accrued interest to the LR of the deceased petitioner. Legal representative of the deceased petitioner को 9 दिसंबर 2000 जो है 22 का ऑर्डर आया था। और जो ये सेकंड जजमेंट है ये भी एक
यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ये रेस्पोंडेंट्स हैं। ये एक रिट पिटीशन है 11041 ऑफ 2021 और यहाँ पे जो पिटिशनर ने चैलेंज किया था अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डीपीसी का जो ऑर्डर था उसमें जो उनको प्रमोशन नहीं ग्रांट की गई थी फॉर द रैंक ऑफ ए इंस्पेक्टर जनरल। और यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो इनके साथ जो पिटिशनर है उनके साथ बायसनेस की गई है, तो इसलिए डायरेक्शंस दी कि फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल है उनको दी जाए विद ऑल कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट्स के साथ। थोड़ा सा फैक्ट्स यही हम देखिए, यहाँ पर यही बताया था कि जो पिटिशनर है वो ये कम्युनिकेशंस जो रिकमेंडेशंस थी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी इनको डिक्लेयर कर दिया था अनफिट फॉर द प्रमोशन फॉर द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। और उस ऑर्डर को क्वैशिंग के लिए और ऑर्डर लेटर पिटिशनर ने कन्फर्म किया गया था कि अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर द कैबिनेट है उन्होंने रिमूव कर दिया फॉर द प्रमोशन ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर जनरल इन सीआरपीएफ फॉर द ईयर 2021 इज आल्सो सॉल्व्ड। तो ये इसको ऑर्डर को क्वैश करने के लिए बुलाया गया था। और यहाँ पर बताया कि 33 इयर्स की जो सर्विस हो गई थी और ड्यूटीज थी इंटेलिजेंटली कर रहे थे। और पहले ये जो अपॉइंटमेंट हुई थी असिस्टेंट कमांडेंट, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर कमांडेंट और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। और एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स जो थी 2018 टू 2019 की और कंसिस्टेंटली आउटस्टैंडिंग ग्रेड पे दी जा रही थी। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से 16 दिसंबर 2016 में जो है वेरी गुड दे दी गई APAR के अंदर। और फिर बाद में रिप्रेजेंटेशन दी गई पिटिशनर की साइड से टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और वहाँ पर फिर इसको उनको अपग्रेड कर दिया गया APAR को और फिर आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशंस थी। एक बार लास्ट जो रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से ऐसे किया गया, वहाँ पर फिर उनको रिप्रेजेंटेशन दी तो वापस दोबारा से आउटस्टैंडिंग कर दिया गया। और फिर इसके बाद एक लास्ट टाइम जो है वो रिजेक्ट कर दी गई रिप्रेजेंटेशन और कुछ कमेंट्स थे एडवर्सरीज लिखे गए थे। और उसके बाद जो पिटिशनर ने अप्रोच किया था कोर्ट में रिट पिटिशन और यहाँ पर रिट पिटिशन में भी कोर्ट ने जजमेंट दी थी 21/12/2020 को कि जो एडवर्स रिमार्क्स हैं उसे एक्सपंज कर दिया जाए और जो रिवाइज बेंचमार्क जो है वेरी गुड लिखा जाए विद ऑल कॉन्सिक्वेंशनल बेनिफिट्स टू इंश्योर कि जो डीपीसी है वो कंसीडर करे पिटिशनर को फ्रॉम फॉर द प्रमोशन इग्नोरिंग द ग्रेडिंग गुड फॉर द सेट पीरियड। तो उसके बाद जो है SLP फाइल करने का बनाया गया, लेकिन जो SLP नहीं फाइल की गई थी और केस स्टडी करने के बाद जो है जो है यहाँ पर पिटिशनर ने बताया कि एक टैक्टिक थी कि डिले की जाए जो है प्रमोशन को पिटिशनर की प्रमोशन को। और रिपोर्टिंग ऑफिसर ने फिर से जो है मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। और इसके बाद जो है फाइनली अब इसमें जो एनालिसिस किया गया है यही बताया गया है इसमें। जो फाइनली अगर हम देखेंगे जजमेंट में तो यही बताया गया है कि रिस्पॉन्ड यहाँ पर जो है पिटिशनर के साथ बायसनेस की गई थी और यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट्स को प्रमोट किया जाए फॉर द पोस्ट ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल CRPF फ्रॉम द डेट 6 ऑफिसर्स जो हैं पैरा 12 ऑफ द minutes ऑफ द DPC फॉर द ईयर 2021। तो ये थी सेकंड जजमेंट जो कि प्रमोशन से रिलिंक थी। और आइए हम थर्ड जजमेंट को देखते हैं। तो थर्ड जजमेंट है वो एक रिट पिटिशन से रिलेटेड है और ये भी WPC 3857 और 2021 की है। और फोर्थ जजमेंट भी एक रिट पिटिशन है 2308 और 2019 और एक OMPT है कमर्शियल की IA 20680 ऑफ 2022 की। ये आर्बिट्रेशन से रिलेटेड एक जजमेंट है जिसमें सेक्शन 14(2) एंड सेक्शन 15(2) की जो है अपील जो है वो फाइल की गई थी। और इसके ऊपर डिटेल कभी वीडियो हम बनाएंगे कभी। अगर ये उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया
इसे लाइक कर दें और बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।